चैप्टर नंबर 15 क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई भी ऐसी फिगर क्लोज फिगर तो चार साइडों से मिलकर बनी है। ठीक है, कोई भी शेप मैटर नहीं करता है, कोई भी ऐसी फिगर जिसमें चार साइड हो और क्लोज फिगर हो, विच इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रा मतलब होता है फोर। ठीक है, जैसे 5 का मतलब होता है पेंटा, क्वाड्रा मतलब होता है 4। ठीक है, तो ये क्या है हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इधर देखो ध्यान से। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इसके जितने भी कोने होते हैं, एक घेरा, एक घेरा, एक घेरा, एक घेरा, इन्हें सबको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो अगर हम लिखो ए बी सी डी, तो ये सब क्या है? ए भी वर्टेक्स है, बी भी वर्टेक्स है, सी भी वर्टेक्स है और डी भी वर्टेक्स है। ठीक है, तो वर्टेक्स कितने हो गए इसके? 4। ए बी सी डी क्या हो गए इसके? वर्टेक्स। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। ये तो वर्टेक्स हो गए कोने एक एक। इसके बाद बात करते हैं साइड की। कितनी साइड है इसमें? 1 2 3 4, ये सब क्या है? साइड। साइड को हमेशा 2 पॉइंट से इंडिकेट करते हैं, जहां से वो शुरू हुई और जहां पर वो खत्म हुई। ए बी बी सी सी डी डी और डी, ये क्या हो गई हमारी साइड। दो चीज पता चली अब? ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स। किसकी बात करते हैं? एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट मतलब होता है पड़ोसी। ठीक है, हमारे घर से अगला घर जो है वो हमारा क्या है? एडजेसेंट है। क्या है? एडजेसेंट है। अब ये पूछ रहा है एडजेसेंट साइड। ए बी के एडजेसेंट कौन सी होगी? बी सी। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड्स लिख रहा हूं मैं। इसके अंदर कितनी एडजेसेंट साइड है ध्यान से देखना। ए बी का पड़ोसी कौन है? बी सी। एक पेयर तो ये हो गया। एडजेसेंट साइड में हमेशा 2 साइड कंपेयर हो गए। ठीक है, उसके बाद बी सी का सी डी है पड़ोसी, और सी डी का डी ए है पड़ोसी, और डी ए का डी ए का फिर से ए बी। ठीक है, ये कौन सी साइड होगी? एडजेसेंट साइड। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपोजिट साइड की। एडजेसेंट साइड। इसके बाद अपोजिट साइड। अपोजिट साइड भी पेयर होते हैं। साइड हो गए पेयर। अपोजिट मतलब ए बी के अपोजिट कौन सी है? सी डी, यानी बिल्कुल सामने उसके, दूसरी साइड उसके। ठीक है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड हो गई। अब अपोजिट साइड होती है। ए बी के अपोजिट कौन सी है? सी डी, और बी सी के अपोजिट डी ए। ये कौन सी साइड होगी? अपोजिट साइड। ओपो, ठीक है, ओपो साइड से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल भी वैसे लेके जाएंगे, पड़ोस के एंगल या अगले वाले एंगल। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी क्या है? एडजेसेंट एंगल। एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल बी और एंगल सी, ये क्या है हमारे? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, बी और एंगल सी, एंगल सी और एंगल डी, एक छोड़ दिया हमने, बी सी सी डी हो गए, और एंगल डी और एंगल, ये सब क्या है? क्या है? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं अपोजिट एंगल की। अपोजिट एंगल कौन से होंगे? ए के अपोजिट सी, एंगल ए और एंगल सी अपोजिट है, और एंगल बी और एंगल बी और एंगल डी अपोजिट है। अपोजिट एंगल। ठीक है,
एडजेसेंट साइड हो गई, एडजेसेंट एंगल हो गए, अपोजिट साइड हो गई, अपोजिट एंगल हो गए। अब बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये तो एंगल्स थे, ठीक है। अब एक चीज और, ये हमने थोड़ा सा इसमें एक चीज छोड़ दी। जब हम वर्टेक्स की बात करते हैं तो हम एक पॉइंट बताते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर कितने वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, एज मच एज वर्टेक्स आर देयर, ठीक है। एंगल ए, सॉरी वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी, ठीक है। हम अगर बात करो साइड को हमेशा 2 अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जहां से वो शुरू हुई, जहां पर वो ए बी, बी सी, सी डी, डी हो गई साइड। अब बात करते हैं एंगल की। एंगल हमेशा 3 अल्फाबेट से डिनोट होता है। कितने अल्फाबेट से? 3 अल्फाबेट से। अगर मैं इसका नाम पूछूं आपसे, ये क्या है? एंगल ए। नमाज तक बोलता है ये क्या है? एंगल ए। ये एंगल ए नहीं है, ये एंगल है बी ए सी डी। कौन सा है? बी ए सी। ये कौन सा एंगल है? ए बी सी। ये कौन सा एंगल है? बी सी डी, ठीक है। ये कौन सा एंगल है? सी डी या डी ए सी डी ए। ऐसे भी बोल सकते हैं और उसको उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंगल जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा बीच में आएगा और जो दो साइड होंगी वो इधर उधर आएगी, ठीक है। कैसे? ये वाली साइड और ये वाली साइड मिलके क्या बना रही है? एंगल बना रही है। तो लिखा भी ऐसे जाएगा ए बी और बी सी, तो एंगल ए बी सी हो, ठीक है। पता चला? इसके बाद पढ़ते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या पढ़ते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है 360। क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है? सारे एंगल का 360। ये हुआ कैसे? ट्रायंगल का पता है आपको? क्या सम होता है ट्रायंगल का? 180। इसके अंदर 2 ट्रायंगल बनते हैं, एक ये रहा फर्स्ट और एक ये रहा सेकंड। तो 180 ये है, 180 ये है, दोनों मिला के कितने हो गए? 360। आगे बात समझ में? इसका 4 एंगल का सम क्या होता है? 360 होता है। क्लियर है? कोई डाउट? चलो अब इसकी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज क्या है? इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखो। A quadrilateral has sides. How many sides are there? 4. A quadrilateral has angles. How many angles are there? 4 angles. A quadrilateral has dash vertices, number 3 of which are, देखो इसमें क्या कहा है? A quadrilateral has vertices. कितने वर्टेक्स होते हैं? 4 वर्टेक्स, ठीक है। Number of 3 of which are not. नंबर 3 of which are collinear. collinear मतलब ये कह रहा है इसके अंदर 4 वर्टेक्स होते हैं, ए बी सी डी है 4, जिनमें से 3 कभी भी एक लाइन में नहीं होंगे। देखो ए बी सी ऊपर का लाइन, बी सी डी इधर आ गया, सी डी ए इधर आ गया, है ना। 3 वर्टेक्स एक लाइन में कभी भी नहीं होते। ये यही कह रहा है, नो 3 of which are collinear. collinear मतलब एक लाइन। क्लियर? इसके बाद देखते हैं quadrilateral has number of diagonal. How many diagonals are there? 2. कितने डायगोनल होते हैं? 2 डायगोनल होते हैं। अब डायगोनल बनता कैसे है? अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन जोड़ती है वो क्या बोलते हैं? डायगोनल। अपोजिट वर्टेक्स कितने हैं यहाँ पर? ए सी बी डी, ठीक है। तो ए से सी को मिलाएंगे और बी से डी को मिलाएंगे, ठीक है। 2 डायगोनल है यहाँ पर। नाम क्या है? चलो डायगोनल के भी नाम लिख लेते हैं, ए सी और बी डी, बोथ आर डायगोनल्स, ठीक है। इसके बाद द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज, अभी बताया, 360।
इसके बाद इन एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, एक फिगर दी है उसमें क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल ऐसा ही ABCD सेम है, बिल्कुल ऐसा ही है भाई, क्वाड्रिलेटरल सेम क्वाड्रिलेटरल है वहां। यस। अब उसने कुछ हमारे से क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा है, हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर। एडजेसेंट साइड कितनी है, 4 कितनी है, 4 कितनी है, यही आएगी बिल्कुल सेम। कितने पेयर है एडजेसेंट साइड के, कितने जोड़े हैं, उसने ये पूछा है AB BC, AB और BC, BC CD, CD और DA और DA और AA, ठीक है। इसके बाद हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर। अब अपोजिट साइड AB के अपोजिट BC CD BC और BC के अपोजिट AD। कहां गया, AB के अपोजिट CD और BC के अपोजिट DA। क्या है, अपोजिट साइड। इसके बाद हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स आर देयर। एडजेसेंट एंगल कितने हैं यहाँ पे, 4 1 2 3 4। मैं दो को एक पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि वो पेयर पूछ रहा है हमसे, कितने पेयर है, एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा, तीसरा पेयर ये रहा। बट ये हमने गलत लिखे हुए हैं, ये कैसे लिखा जाएगा, एंगल ABC BAD। एंगल हमेशा बीच में आएगा, एंगल वाला है। अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो A बीच में आएगा, इस एंगल की बात कर रहे हैं तो B बीच में आएगा, इसकी बात कर रहे हैं तो C बीच में आएगा, इसकी बात कर रहे हैं तो D बीच में आएगा, ठीक है। देखेंगे कहां से शुरू हुआ कहां पर खत्म हुआ। इसके बाद हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, नेम देम। कितने डायगोनल है, 2 डायगोनल्स। कहां गए ये, नेम क्या है, AC और BD। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। अभी करा था, यस ठीक है। चलो दोबारा कर लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं अपनी तरफ से, ये बन गया क्वाड्रिलेटरल। प्रूव करना है कि इसका सम 360, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें से ट्रायंगल बना लेंगे। बने ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल है यहाँ पर, 2 ट्रायंगल है, तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC इक्वल है 180 डिग्री। ट्रायंगल ABC ACD ABC इक्वल है 180 डिग्री, ठीक है। क्या पूछा है, ABC इक्वल होगा ट्रायंगल 180 ABC प्लस ट्रायंगल ADC ABC। ये क्या हो जाएगा, 180 plus 180 is equal to 360। ठीक है। इसके बाद द 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, 3 एंगल दिए हैं क्वाड्रिलेटरल के, तीन एंगल दिए क्वाड्रिलेटरल के, देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 76 डिग्री, 54 डिग्री और 180। ये हमें नहीं पता है सम, ठीक है, बट हमें एक चीज पता है, इनका सबका सम क्या होगा, 360। तो लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड फोर्थ प्लस फोर्थ इक्वल टू 360। 76 प्लस 54 प्लस 180 108 प्लस
ठीक है, ऐड करेंगे इनको 76 + 4 80 80 और 50 130 130 और 100 230 238 238 प्लस x equals to 360 डिग्री डिग्री x equals to 360 डिग्री माइनस 238 डिग्री, ठीक है, x equals to 122 डिग्री, ठीक है, आ गया फोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी 4 एंगल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और बट यहाँ पर क्या दिया है, रेशियो दिया है, एंगल्स का रेशियो 3:5:9। जब हमारे पास रेशियो होता है तो हम क्या करते हैं, x में मान लेते हैं, 3x है, ये 5x है, 7x है 9x और ये 9x, 9x और इन सब का सम क्या होगा 360 आपको बनाना है, ठीक है। इसने कहा एक क्वाड्रिलेटरल हैज 3 acute एंगल ईच मेजर 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, मैं लिख देता हूं। इसने कहा 3 एंगल 75 डिग्री के हैं, फर्स्ट 75 डिग्री, सेकंड 75 डिग्री, थर्ड 75 डिग्री, फोर्थ हमें नहीं पता, तो फोर्थ को क्या मानेंगे x, और सबका सम क्या होगा 360 डिग्री ऐसे यहाँ भी इनका सम क्या था सबका 360 डिग्री ठीक है। इसके बाद इसने क्या कहा, 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री। 3 इक्वल है, चौथे का क्या है मेजर, देखो क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, क्या कहा 3 जो है वो इक्वल है, चौथा 120 है, ठीक है। तो ये तो हो गया 120, यस सर ये तीनों इक्वल है, तीनों को x मानते हैं, और इनका सबका सम क्या होगा 360 डिग्री ये भी आपको होगा, ठीक है। 7 के बाद देखते हैं 8। इसने कहा 2 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर 85 डिग्री एंड 75 डिग्री रेस्पेक्टिवली, द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल। दो का दिया है, दो को इक्वल बता दिया, कैसे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। 85 एक कितना है 85, एक कितना है 75, और ये दोनों इक्वल है यानी दोनों x, तो इनका सम क्या होगा 360 डिग्री ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। एक फिगर है हमारी इस तरह से, ठीक है। क्या कहा है यहाँ पर A B C और D, इसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, यस सर इसका नाम है P, ठीक है। यहाँ पर हमें ये 60 डिग्री है, ये 10 ये 100 डिग्री है, 100 ठीक है। और हमसे क्या पूछा, P पूछा है, एंगल P, क्या पूछा हमसे, एंगल P पूछा हमसे। इसने कहा इन द एडजेसेंट फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A और बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ये जो है ना ये इनको आधा आधा कर रही है, क्या कर रही है आधा आधा। ये जो बाइसेक्टर है एंगल A का और ये B का, यानी इसका मतलब क्या है, ये जो भी A है, A का आधा यहाँ, A का आधा यहाँ, तो आधा का मतलब A/2 और A/2 अंदर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर B/2 बाहर, B/2 अंदर और B/2 बाहर, आधे आधे हो गए। अगर हमें इन दोनों को पता चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले इन दोनों को पता करेंगे हम देखो कैसे होगा। देखो हमें
एक प्रॉपर्टी पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इनमें से हमें दो एंगल पता है, सीबी और डीबी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 100 प्लस एंगल डी। हम इन्हें ए और बी को एक्स नहीं मान सकते? यस सर। यस सर। मान सकते हैं? यस। नहीं मान सकते, क्योंकि हमें नहीं पता ये इक्वल है या नहीं है। अगर ये इक्वल होते तो दोनों को एक्स मान लेते। अब ये दोनों अलग अलग है तो इन्हें दोनों को अलग अलग ही मानना पड़ेगा। अब जब दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा वैसे भी अलग अलग ही है। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 160 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 माइनस 160 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 200 डिग्री। यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि अब इसको आगे कैसे करें। हमें a की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें a के आधे की वैल्यू चाहिए, हमें b की वैल्यू भी नहीं चाहिए, हमें b के भी आधे की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनको आधा कर देंगे। आधा कैसा होगा, अपॉन 2 अपॉन 2। दोनों साइड का अगर इधर का आधा कर रहे हैं तो उधर का भी आधा होगा। ठीक है, तो ये जाएगा एंगल a प्लस b अपॉन 2। दोनों के नीचे 2 है, क्या मैं इन्हें अलग अलग नहीं लिख सकता? एंगल a अपॉन 2 प्लस एंगल b अपॉन 2 इक्वल टू 100। कोई डाउट? चलो अब इस वाले क्वेश्चन में चलते हैं। आंसर क्या है, एंगल a अपॉन 2 प्लस एंगल b अपॉन 2 प्लस एंगल p इक्वल टू 180 बिकॉज़ इट इज ए ट्रायंगल। ठीक है, अब मुझे पता है a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 क्या है, 100 है। दोनों का सम अलग अलग तो नहीं पता, बट मुझे दोनों का सम पता है क्या है। दोनों का सम क्या है, 100। तो 100 प्लस एंगल b इक्वल टू 180। तो एंगल b इक्वल टू 180 माइनस 100। एंगल b इक्वल टू 80 डिग्री। b की वैल्यू आ गई। ठीक है, यस। आपका चैप्टर ये खत्म, इतना ही था। चैप्टर 15 कल करेंगे। 16 में है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, एक प्रॉपर्टी होती है बस, इसके सभी एंगल का सम 360 होता है। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल तो बहुत सारे होते हैं, तो इसके क्वाड्रिलेटरल के स्पेशल टाइप पढ़ेंगे कल, और वो क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे कल।